है समय नदी सी धारा, है समय नदी सी धारा, इसमें सब बहा करते हैं। पर कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ब्राह्मण कुल के इतिहास में यदि दादी जी को निकाल दिया जाए तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। वह ऐसी शख्सियत थे जो ब्राह्मण कुल में चंद्रमा के समान चमक रहे थे। मैं उसे एक सेकंड ब्रह्मा मानता हूँ। भगवान ने ब्रह्मा बाप के बाद उन्हें अपना रथ बनाया। उनका तप सबसे बढ़कर था। एक कवि ने ठीक ही लिखा है, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत ही खुशबू दे जाती है। किसी के चले जाने के बाद ही उनके महत्व का पता चलता है। दादी जी ब्राह्मण कुल में कोहिनूर के हीरे की तरह अपनी चमक बिखेर रहे थे। हर शख्स बरबस उनकी तरफ आकर्षित था। उनमें उनसे शांति के प्रकंपन सदैव निश्रित होते रहते थे। केवल उनकी यादें सबके मन में सदैव समाई रहेंगी। कल न हम रहेंगे न गीला होगा, कल न हम रहेंगे न गीला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला होगा। अब तो उनकी यादें ब्राह्मण कुल के बच्चों को आती रहेंगी और बाबा से मिलन अव्यक्त रूप से न हो पाएगा। अब तो केवल मात्र हमारी दिल की आवाज़ जो अंतर मन से निकलेगी वह दादी जी तक अवश्य ही पहुंचेगी। हो सकता है कि काश दिल की आवाज़ का इतना असर हो जाए, काश दिल की आवाज़ का इतना असर हो जाए, हम दादी जी को याद करें और उनको खबर हो जाए, उनको खबर हो जाए। क्योंकि दादी जी का माँ का स्नेह पूरे ब्राह्मण कुल को अपने आगोश में समा रहा था। दादी जी के जाने पर उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर पाएगा। दादी जी ब्राह्मण कुल के दिलों की धड़कन थे। वह ब्राह्मण कुल के लिए एक ऐसे चिन्ह छोड़ गए हैं जो संगम पर रह रहकर याद आते रहेंगे। एक कवि ने ठीक ही कहा है, दिल में प्यार की लकीर छोड़ जाएंगे, आंखों में यादों की नमी छोड़ जाएंगे, ढूंढते फिरेंगे संगम युग पर, ब्राह्मण कुल के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। दादी जी के प्रति मन में इतने उद्गार हैं कि क्या क्या बताएं। समय की सीमा है, मन बार बार भर कर आता है। आपका व्यक्तित्व एक ज्योति स्तंभ की तरह रोशनी प्रदान कर रहा था। प्रत्येक बाबा का बच्चा बाबा से मिलन मनाने के लिए आपके दर्शन को आतुर रहता था। उनकी आंखें आपकी तरफ प्यार भरी दृष्टि से निहारती रहती थी। बाबा का रथ आने वाला है। ठीक इस किसी ने कहा है कि कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी त्याग तपस्या सेवा की बातें इतनी मशहूर हैं कि सम्मान से दादी जी सबका सिर झुक जाता है। जब आपकी पूर्ण विदाई हो रही थी, समंदर की लहरों की तरह आपके पार्थिव शरीर की ओर जन सैलाब उमड़ रहा था। हर दिल कह रहा था, क्या दादी जी को हम देख नहीं पाएंगे। मेरा मन भी अंदर ही अंदर इस विदाई से द्रवित हो रहा था। मैं सोच रहा था, दादी जी ने 9 वर्ष की आयु में समर्पण देकर सेवा की, आज मैं क्या ये सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। मैं अपने मन की दशा बयान नहीं कर सकता। दादी जी की जिंदगी गुजर गई सेवा के कगार पर, दादी जी की जिंदगी गुजर गई सेवा के कगार पर। फूलों ने भी मचाई थी भीड़ आपके मजार पर, फूलों ने भी मचाई थी भीड़ आपके मजार पर। दादी जी जब क्लास कराते थे वह हमेशा आत्म स्वरूप पर ध्यान आकर्षित करते थे। वह हमेशा आत्मा के 7 गुणों में को हमें धारण करने हैं, आत्मा कर्मातीत बन जाए। वह हमेशा किसी आत्मा का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सभी को प्यार व खुशी बांटनी चाहिए, जिसमें हम बाप समान बनना है। दादी जी कहते थे, यह भी एक दुआ है खुदा से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। ये खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पर कि बस खुशियां ही खुशियां मिले सबको मेरी वजह से। दादी जी का हृदय चांद की तरह शीतल, पानी की तरह सरल, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गहरा था। उनके गुणों की सुगंध ने उनको इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। वह इस संस्था के सूर्य बने, हमें ज्ञान की लोरी देकर माया से सचेत करते थे। उनके लिए कहा जा सकता है, कुछ ज्ञान देकर वो हमें जगाकर चले गए। हम न भूलेंगे यह एहसास दिलाकर चले गए।
आएंगे कब ये इंतजार करनी पड़ेगी कल्प भर, बुझ रही है आस जिसे वह जगा कर चले गए। मेरा दिल इस बात को सहन नहीं कर रहा है कि दादी जी आने वाले बच्चे अपने भाग्य पर सब्र कैसे करेंगे कि वह बाबा से नहीं मिल सकेंगे। वह अपने अरमान दिल ही दिल में महसूस कर रह जाएंगे। इस अजीब घटना को कैसे सहन करेंगे, केवल मन ही मन में पश्चाताप करेंगे, कह तो कुछ नहीं सकेंगे। इसलिए उन पर तरस करके वापस वतन से आ जाओ। बहुत गमगीन है हर कोई शख्स दादी जी आपके अलविदा होने से, बहुत गमगीन है हर कोई शख्स दादी जी आपके अलविदा होने से। नए नए बच्चे चाह रहे हैं लौट के आ जाओ किसी बहाने से। भले कुछ भी हो जाए हम भी एक बार आपको देख लें, बाप दादा भी ओझल हो गए हैं आपके विदा होने से।